एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 क्या है? ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, यानी जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसमें देखो क्या होता है, समीकरण ऐसे लिखा रहेगा तुम लोग को, ए एक्स या तो इसको कहते हैं ए वन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं ना, इसको बी वन कहते हैं, इसको सी वन कहते हैं बराबर 0। ऐसे ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें देखो ऊपर वाला होता है A1, नीचे वाला A2, B1 B2 C1 और C2, इस तरीके से मान होता है समीकरण का। और इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, देखो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, इतना को क्या करना है याद रखना है, जिससे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे देखो अगर क्या होगा, ये तीनों का मान A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, यानी तीनों का मान यदि बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? अगर तीनों का मान बराबर नहीं है तो वो कहलाएगा प्रतिच्छेद करती रेखा है। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होगा। अगर ये भी ऑप्शन में ना रहे तो संगत कहलाएगा। समझ गया? अब इसके बाद पूछता है कभी देखो यदि तीनों का मान बराबर हो, A1/A2 का भी मान बराबर हो, B1/B2 का भी मान बराबर हो और C1/C2 का भी मान बराबर हो, तो क्या कहेंगे? संपाती रेखा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल या संगत रेखा है। समझ गया? अब इसके बाद पूछता है यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन तीसरा जो है C1/C2 बराबर नहीं होगा इसके, तब बोलेंगे समांतर रेखा है, या तो कोई हल नहीं या असंगत। इसी में पूछता है, देखो इसी को हम लोग अविरोधी भी कहते हैं। ये तीनों बराबर नहीं आएगा तो इसी को क्या कहते हैं? अविरोधी कहते हैं। और अगर तीनों बराबर आता है तो इसको क्या कहते हैं? आश्रित कहते हैं। और एक तो बराबर आए लेकिन तीसरा बराबर ना, एक दो बराबर आए लेकिन तीसरा बराबर ना आए तो उसको विरोधी कहते हैं। समझ गया? अविरोधी, आश्रित और विरोधी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। एक समीकरण दे दिया 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0 है और 3x प्लस 2y बराबर 3 बराबर 0 है। अब इसमें देखो क्या आता है, इसको हम लोग निकाल के देखेंगे। इसमें से कोई पूछ सकता है, ऑप्शन में 4 ठो दिया रहेगा, कोई एक ठो इसका सही आंसर होगा। कैसे पूछेगा? इसमें कह देगा बताइए ये अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं, कौन सा है? इसको देखेंगे। देखो इसमें क्या है, इसको कहेंगे A1, इसको A2, B1 B2 C1 C2 है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर लिखते हैं A1 कितना है, लिखेंगे A1/A2। A1/A2 कितना है? A1 4 है बट A2 कितना है? 3 है। आ गया? 4/3 कटेगा? नहीं कटेगा तो ऐसे छोड़ देना। अब दूसरा निकालो B1/B2, दूसरा यहाँ पे निकालते हैं B1/B2। B1/B2 कितना आया है? B1 5 है और B2 कितना है? 2। अब फिर निकालना है C1/C2। C1 कितना है? C1 है 6 और बटे C2 कितना है? -3। तो इसमें कटेगा तो कटा देना है, 3 दूना 6, 2 आया ना, 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, A1/A2 4/3, B1/B2 5/2 और C1/C2 2/2 है सिर्फ, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर तीनों बराबर नहीं आया, तीनों का मान बराबर नहीं आया, एक भी इसमें बराबर है, ये इसके बराबर नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। कौन बराबर है? इसमें नहीं बराबर है, तीनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा आ जाए तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा है तो क्या प्रतिच्छेद करती रेखाएं बोलेंगे, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं, या इसी को अविरोधी भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? इतना बोल देंगे। अब देखो एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें कि दोनों क्या हो, बराबर हो। 4x प्लस 8y प्लस 6 बराबर 0 और इसको लेते हैं 3x प्लस 6y माइनस 3 बराबर 0। इसमें देखो क्या है, A1/A2 कितना आएगा? A1/A2 आएगा 4/3। B1/B2 कितना आएगा? ये आएगा 8/6, कट के आ जाएगा 4/3। और C1/C2 कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6/-3, कट जाएगा 2 बार में। अब देखो ये इसके बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये आ रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। ये वाला सूत्र देखो कहाँ पर है, ये वाला सूत्र है यहाँ पर, है ना। इसका मतलब इसको हम लोग विरोधी भी बोल सकते हैं, समांतर रेखाएं भी बोल सकते हैं, कोई हल नहीं और असंगत भी
बोल सकते हैं, इतना में से कोई एक बोल सकते हैं। अब इसमें क्या